ये भी सबसे पहले आपको दिखाएंगे। एसएन सिंह साहब जुड़े हैं बीजेपी से हमारे साथ, और मनोज रघुवंशी जी लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी भी हैं। राजीव, कोई इशारा, कुछ भी जानकारी हो तो इशारा जरूर कीजिएगा। एसएन सिंह साहब, आपसे सवाल है मेरा। हमने हर चरण में मुद्दे बदलते हुए देखे, इस बार दो शब्द बहुत सुनाई दिए, लाभार्थी और राशन। 5वें चरण से इसका आगाज हुआ है। राशन से शासन होगा, ये सवाल है मेरा आपसे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि कोरोना काल में जिस तरह की आपदा आई और आप सभी लोगों के माध्यम से चैनलों पे दिखाया जाने लगा कि भूख से भी मर रहे हैं लोग। लिहाजा केंद्र और प्रदेश की सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार थी, उसने जो है गरीबों को राशन देने की जो योजना बनाई, उसके नाते 15 करोड़ गरीबों को राशन दिया जाता है। मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए, हम उन योजनाओं को लेके भी जनता के बीच में गए। केवल राशन ही एक नहीं है, आवास दिए, बिजली दिए, उसमें इज्जत घर दिए, तमाम इस तरह से बुनियादी ढांचे में विकास के कार्य पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से जो केंद्र का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व किया है, आज प्रदेश की जनता उससे खुश है। और देखिए, लाभार्थी वर्ग है वो जाति धर्म से ऊपर उठकर, मुस्लिम बहनें भी हमारे साथ खड़ी हैं, आज मुस्लिम भाई भी हमारे साथ खड़े हैं। तमाम जाति और धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी का चयन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के हिसाब से कार्य नहीं की। उसने जो भी कार्य किया वो सभी धर्म और सभी जातियों के लिए किया। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कल ये आरोप विपक्ष लगा रहा है बीजेपी पर कि आपने जाति को ज्यादा महत्व दिया, कैबिनेट एक्सपेंशन पिछले दिनों इसी वजह से हुआ, इसी तरह का हुआ। और ये जो पूर्वांचल, तो यहाँ तो ओबीसी वोटर ही तय करेंगे किसको कितनी सीटें देनी है। देखिए, जाति धर्म की राजनीति तो समाजवादी पार्टी और पूर्व की सरकार करती थी। आप देखे होंगे हमारी जो योजना है, हमने आवास जाति देखकर नहीं दिया, हमने जो गैस कनेक्शन दिया वो जाति देखकर नहीं दिया। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमने बैलेंसिंग विकास किया। लेकिन आज एक चीज बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा विकास किया है कि आप देखिए, जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं लोग, जो अयोध्या को खून से लाल कर देते हैं लोग, आज वो भी अयोध्या में आकर ये कह रहे हैं कि भगवान हमारे सपने में आ रहे हैं। और मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, जबकि साधु संत और जो भगवान के और भक्त हैं उनको नकार चुके, क्योंकि वो जानते हैं कुछ क्षण के लिए ये लोग काल नेमी का रूप धारण करके आए हैं और राम कार्य को रोकना चाहते हैं। लेकिन जो आदरणीय योगी जी हैं, जो हनुमान भक्त हैं, वो इस तरह से, ठीक है सर, तो जो आपके चुनावी वादे दावे हैं उन पर आप, जनता आपको कितना भरोसा देते हुए वोट देती है, ये तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी। हमारे साथ अनामिका कौशाम्बी से मौजूद है। अनामिका, आज 5वें चरण के मत में सबसे बड़ा चेहरा अगर है इस रण में तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है, जिनको चुनौती देने के लिए पल्लवी पटेल मैदान में है। बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को जिताने के लिए प्रचार मैदान में जया बच्चन को उतारा और जया बच्चन ने अखिलेश की अकल पर एक लंबी कविता पढ़ डाली। क्या जया बच्चन वाला फैक्टर जो है वहां पर कुछ आपको लगता है समाजवादी पार्टी को जीत दिलाएगा या बीजेपी को करारी शिकस्त दिलाएगा? ऐसा कोई माहौल बनता हुआ लग रहा है? अनामिका, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, इस तकनीकी खराबी को दुरुस्त कर लेते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा लंबी लाइन और सबसे ज्यादा लाइनें आपको यहीं पर दिखाई देंगी। सुबह 8:30 बजे का समय है। आमतौर पर बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं सुबह सुबह घर से निकलना, और ऐसा हम लोग मानते भी कि 10 बजे के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ होगी। लेकिन सुबह 8:30 बजे ही यहाँ पर आपको जो एक कतार दिखाई दे रही है, ये थोड़ा आगे बढ़ते चलूंगी रवि, थोड़ा और तस्वीरें दिखाइए आप कि ये एक लाइन है, ये 2 लाइन है, ये तीसरी लाइन, वो चौथी लाइन, वो 5वीं लाइन, वो 6ठी लाइन, वो 7वीं लाइन। 7-8 लाइनें आपको एक साथ दिखाई दे रही है एक ही पोलिंग बूथ पर। तो समझ लीजिए आप कि आज माहौल सिर्फ और सिर्फ वोटरों का है और वोटरों के पक्ष में ही है, क्योंकि जो तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है, माना यह जा रहा है कि चूंकि अगर बात की जाए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीट से मैदान में है और उनका जो आवास है वो भी यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। कुछ देर पहले वो यहाँ पर आए भी थे निरीक्षण करने के लिए और देखने के लिए कि कुछ दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं है। ठीक इसके उलट पल्लवी पटेल भी अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के पोलिंग बूथ पर देख रही है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। मुकाबला भी यहाँ पर दिलचस्प बेहद हो चला है, क्योंकि डिप्टी सीएम के सामने जो पल्लवी पटेल है वो बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन जो भीड़ आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन मनोज जी से ले लेते हैं। मनोज रघुवंशी जी सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ। मनोज जी, ये जो तस्वीरें अनामिका हमारी सहयोगी दिखा रही हैं सिराथू विधानसभा सीट से, यहाँ पर सबसे ज्यादा भारी मात्रा में लोग खड़े हुए हैं और ऐसी तस्वीर अभी तक 61 सीटों पर से देखी नहीं गई है, सिर्फ सिराथू विधानसभा सीट पर देखी जा रही है। तो ये मान के चले यहाँ पर कि
बीजेपी पिछली बार से ज्यादा बम्पर जीत यहां पर हासिल करेगी और मुकाबला केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और पल्लवी पटेल के बीच में जो है वो बहुत दिलचस्प रहने वाला है। जी जी बिल्कुल। देखिए, अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कंस्टिट्यूएंसी है तो भीड़ आना लाजमी है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर वो यहाँ पे बम्पर वोटिंग होती है, शाम 6 बजे तक ही पता लगेगा, बम्पर वोटिंग होती है तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर भी है। ये भी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मतलब ये तो एक सीट पे अगर आपको ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है और ये अपवाद है अगर, तो ये अच्छी खबर नहीं है। ठीक, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि अमूमन राजनीति के पंडित ये कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा मतदान होता है तो फिर थोड़ी सी चुनौती होती है, कोई भी अगर रूलिंग पार्टी है उसके लिए। लेकिन मौसम भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये भी कहते हैं कि दोपहर होते गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, मौसम में भी तब्दीली हो चुकी है, तो सुबह और शाम के वक्त लोग मुनासिब समझते हैं वोट करना। आपके पास आएंगे और बातचीत करेंगे, जो मुद्दे हैं पूर्वांचल के खासतौर से उस पर ज़रूर जिक्र होगा। राजीव हमारे साथ हैं बाराबंकी से। राजीव, बाराबंकी एक पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है, विकास से कोसों दूर, शिक्षा को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। हमने देखा बाराबंकी की बातें जरूर हुई लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। इस बार शिक्षा को लेकर भी अभी हमने सुना, आपके जरिए कुछ दर्शक जो कुछ वोटर्स बोल रहे थे। अभी आप जो है वहां पर जरा स्थिति दिखाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, उनके क्या मुद्दे हैं और क्या उम्मीदें हैं उनको कि अगर कोई चुनकर आता है तो वो किस विषय पर, किस क्षेत्र